बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और खैर खैरियत होंगे। चैनल पर न्यू हैं, पहली बार आए हैं, गलती से आ ही गए हैं तो काइंडली चैनल के सब्सक्राइब बटन को, रेड बटन को क्लिक कर दें। कोई मेरा भला फ़ायदा कर दें, मेहरबानी होगी आप लोगों की। और उसके बाद जनाब लाइक करना तो आप लोग भूल ही जाते हैं। वो तो आप लोगों को मेरा ख्याल है कोई बादाम खिलाने पड़ेंगे कोई साल 2 साल, तब जाके आपको याद रहेगा कि लाइक का बटन जो है ना वो भी है और उसको भी प्रेस करना होता है। चलें करते हैं कुछ। और उसके अलावा जनाब यहाँ पर व्लॉग है, इस्लामाबाद पहुँच गए थे उसे अगले दिन का। तो यहाँ पर मैं लेके जा रही थी बच्चों को हॉस्पिटल। हम बैठ चुके हैं गाड़ी में और बहुत जो है ना ग्रीनरी है इस्लामाबाद में। मुझे तो हमेशा जो है ना वहाँ जाके बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा ज़हन फ्रेश हो जाता है। और वैसे भी अपने घर से निकल के ना बंदा वैसे ही फ्रेश हो जाता है। तो ये जो है ना बड़ा साफ़ सुथरा एरिया है और यहाँ पर अब हम करीब पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल के। और यहाँ पर जब मैं हॉस्पिटल गई थी तो डॉक्टर साहब को मैंने यही मसला बताया था कि जब से मेडिसिन ले रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़ातिमा ठीक है, फ़ातिमा अल्लाह का शुक्र है। फ़ातिमा को जो एलर्जी के मसले थे ना, छींके, नाक से पानी बहना, गले में कानों में ख़ारिश और हर टाइम 10-20-30 छींकें इकट्ठी आना, तो वो वाला मसला उसका हल हो चुका है। वैक्सीन से मुझे लगता है कि उसको काफ़ी सारा जो है ना फ़ायदा है। लेकिन हसन को जो है ना फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उसको सांस का मसला साथ है, जो कि अल्लाह का शुक्र है कि फ़ातिमा को नहीं है। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि हसन को जो है ना सही वैक्सीन नहीं मिल रही या सही मेडिसिन नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो ठीक नहीं हो पा रहा। और फ़ातिमा को जो है ना सही मेडिसिन और सही वैक्सीन मिल गई है, जिसकी वजह से उसको फ़र्क लग गया है। तो यही चीज़ डॉक्टर को मैंने बतानी थी कि मेहरबानी करें, सर्दियाँ आने वाली हैं तो कोई इसके टेस्ट करवाएं। इसका मसला डायग्नोज ही अभी तक नहीं हो पा रहा। इतना अर्सा हो गया, 1.5 साल मुझे यहाँ आते। असल में डॉक्टर साहब को मैंने जाते साथ बता दिया था ना कि कुछ जो है ना हालात ऐसे हैं, जॉबलेस हैं और इस तरह ना, तो उन्होंने ज़्यादा गौर नहीं, मतलब कि उन्होंने बोला कि क्या इतने महंगे महंगे टेस्ट मैं करवाऊँ, क्योंकि हॉस्पिटल आपको पता है इतना महंगा है ये हॉस्पिटल है। मैं तो कहती हूँ यहाँ पे आना है तो बड़ा सोच समझ के आना पड़ता है। बहुत सारा पैसा आपकी जेब में हो तब आपको यहाँ आना चाहिए, वरना आप इसके सामने से गुजर जाएं तो वो बेहतर है। तो डॉक्टर साहब को पहली दफ़ा बता बैठी थी ना, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं टेस्ट नहीं करवाता, बस उन्होंने जो खुद से बच्चे को चेक किया और जो उनको फ़ील हुआ उन्होंने मेडिसिन दे दी, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। तो फिर इस बार मैंने पक्का सोचा था, क्योंकि जब हसन 20वें रोज़े बीमार हुआ था, बहुत लंबा हो गया था, सर्दियाँ थीं, वो मौसम था साथ पोलन का और ये जो गंदम की कटाई का, मुझे फ़ील हो रहा था कि इसको बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। तो अब की बार मैंने सोचा था मैं जब भी जाऊँगी डॉक्टर से बोलूँगी कि पैसे जितने भी लगते हैं अल्लाह दा ना जे मेहरबानी करो ला ले हो, लेकिन टेस्ट कराओ इधर सारे। तो अब की बार मैंने बोला, तो डॉक्टर साहब की ज़्यादा वीडियो शेयर नहीं करूँगी क्योंकि हो सकता है कि ये चीज़ अगर कोई देखे तो अच्छा ना समझे। तो उन्होंने बोला कि जो है ना नहीं बच्चे का मसला लग रहा है। उन्होंने नाक का गोश्त चेक किया, इसका मतलब काफ़ी इन्होंने पहले चेक किया, फिर उसके बाद उन्होंने ना आखिर का टेस्ट लिख दिए कि जाके अब ये टेस्ट करवाएं। थोड़ा सा ब्लड भी कम आया और वो कह रहे थे कि इसकी हाइट भी उस हिसाब से नहीं है जो 8-9 साल के बच्चे की होती है। और मतलब बहुत सारी बातें उन्होंने की, फिर उसके बाद उन्होंने टेस्ट लिख दिए थे। थोड़ा सा मसला आया है या पत्नी वो क्या मतलब रिपोर्ट में मुझे नहीं समझ आती रिपोर्ट्स वगैरह की, लेकिन जो उन्होंने बोला है ना, उन्होंने कहा है कि नहीं ये हमें जो है ना सिटी स्कैन पहले करवा लेना चाहिए था, अब तक बच्चा आधा ठीक हो जाता। उन्होंने बोला है कि नाक की एक साइड जो है वो बिल्कुल इसकी बंद है। वो तो मैंने कहा मुझे भी पता है बंद है, लेकिन साइनस का टेस्ट करवाया, उसमें ये चीज़ आई कि जो दिमाग में और जो आँखों के नीचे साइनस है सारी ब्लॉक हुई पड़ी है। उन्होंने कहा कि अब मेडिसिन से इंशाल्लाह ताला फ़र्क पड़ जाएगा, जो आप दी है ना उन्होंने टेस्ट होने के बाद। उसके बाद हम लोग जो है ना हम लोग जो है मेडिसिन लेने के बाद बच्चों को वहाँ से थोड़ा सा कैंटीन से खाना पीना लेके दिया, मतलब सैंडविच वगैरह ले दिया, क्योंकि घर से खा के कुछ नहीं आए थे। मैं अपनी फ्रेंड के घर रुकी हुई थी ना। और फिर जो है ना डॉक्टर साहब से इजाज़त ली और लेकिन यहाँ पे ये है कि सिर्फ टेस्ट वगैरह दे के हम लोग आए थे। रिपोर्ट्स वगैरह 48 घंटे के बाद मिलनी थी। ये मैं आपको सारी स्टोरी इसलिए अभी बता रही हूँ कि आगे मैं ये व्लॉग शेयर नहीं करूँगी ना, तो इसलिए सारा कुछ मैंने अभी बता दिया। 2-3 चक्कर लगे इस बार मेरे हॉस्पिटल के और फिर आखिरकार डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ दे दी। वहाँ पर यह सिस्टम है कि रिपोर्ट्स 48 घंटे से पहले नहीं आती, बहुत कम है कि आ जाती, लेकिन ज़्यादातर जो है ना 48 घंटे ही वो कहते हैं कि आपको लगेंगे। और ऑनलाइन रिपोर्ट डॉक्टर के पास शिफ्ट हो जाती है, हाथ में नहीं वो देते, या हाथ में लेना चाहें आप ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि डॉक्टर के पास शिफ्ट हो जाती है कंप्यूटर में। तो 48 घंटे के बाद मुझे ये सारी रिपोर्ट्स मिली थी और डॉक्टर ने दोबारा चेक किया था उसी फीस में और फिर मेडिसिन वगैरह दी थी। और हसन को मज़े की बात बताऊँ, सिटी स्कैन का जो लिख के दिया उन्होंने कहा बच्चा सोएगा फिर सिटी स्कैन करेंगे। हसन को मैं कहूँ कि सो जा, तो हसन के मैंने सोना नहीं है। मैंने डॉक्टर साहब को बोला ये तो सारा दिन नहीं सोते, ये तो रात नहीं सोते, मैं कैसे सुलाऊँ इसको इस टाइम जब इसको नींद आ ही नहीं रही। ऊपर से मैंने इसको बोल दिया कि सो जाओ टेस्ट करना है। तो हसन इतना ज़्यादा डर गया, कहने लगा कि नहीं मैं सो जाऊँगा फिर आप मुझे काटेंगी, ये मुझे काटेंगे।
इतना इस बच्चे ने मुझे तंग किया ना, फिर मैंने कहा ये बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा, मेहरबानी करें आप इसका टेस्ट कर लें, सिटी स्कैन कर लें, ये नहीं रोएगा, नहीं परेशान करेगा। लेकिन डॉक्टर कहते नहीं बच्चा है ना तंग करेगा। जब मैंने उनको यकीन दिलाया तो आखिर फिर उन्होंने मेरी सुन ली और इसका टेस्ट हुआ, शुक्र है नहीं रोया आराम से। इसको ये था कि मैं जागती आंखों से देखूं, मुझे ज़िब्बा तो नहीं करेंगे, मुझे काटेंगे तो नहीं। तो फिर इसको तसल्ली होगी, फिर ये आराम से लेट गया। साथ वो जो थी ना लड़की, उसने आराम से समझाया कि बेटा कुछ नहीं होता। उसके बाद हम वहाँ से निकले और कुछ फासले पे मेट्रो था और वहाँ पे हम लोग आ गए। और यहाँ पर जब मैं आती हूँ ना 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, तो यहाँ पर जो है ना मसाले बहुत अच्छे मिल जाते हैं, साफ़ सुथरे, जो कि हमारे इलाके से में नहीं मिलते। नापैद हो चुके हैं, नापीद होता है कि नापैद ही होता है, नापैद ही होता है, नापैद हो चुके हैं। तो यहाँ से ना मैं मसाले अक्सर ले जाती हूँ। और जैसे वो नहीं होती पंसारी की चीज़ें होती हैं, जिस ये वाला जो है ना, ये है राई का पहाड़ है ना, ये राई का पहाड़ है। हटो ज़रा पीछे करो हाथ। ये पड़ा है लौंग और ये पड़ा है हलीम मिक्स मसाला और ये पड़ी है वाइट मिर्च, ये है फ़िश मसाला, वो पड़ा है साबूदाना, सफ़ेद मिर्च, बाजरा, ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और पेस्ट कह रही हूँ पाउडर, और ये मेरा ख्याल है गरम मसाला पाउडर है। ये है सारे कड़ी पत्ता लीव्स और ये है बेकिंग पाउडर, सारे मसाले पड़े हुए हैं। ये है बादियान के फूल, वो बेसन, और ये है ब्लैक तिल, ये है खसखास तो यार साफ़ है, ले लेने वाली, ये लेनी चाहिए चीज़ खसखास। छोड़ दो, हाथ पीछे कर लो बेटा, ये लेते हैं खसखास, साफ़ सुथरी है। नहीं वो पड़ी हुई है घर। ये है कलौंजी, इतनी सारी कलौंजी, ठीक है। ये हैं 4 मगज़, ये सौंफ, और ये है मेथी दाना, ये मेथी दाना, वो है कमरकस, गोंद इसे कहते हैं ना, गोंद, ठीक है। और ये है अजवाइन। उसके बाद यहाँ पर मेट्रो सर्विस जो है ना, मेट्रो बसें वो चलती हैं, लेकिन मुझे जो है ना उनका नहीं पता कि कौन से स्टॉप से बैठना है, कहाँ जाके उतरना है। हालांकि मैंने सुना है कि वो सस्ती भी होती है और बहुत आसान होती है, मतलब बहुत कम पैसों में आपको जल्दी पहुँचा देती है। लेकिन मुझे ना यकीन करें ज़रा नहीं पता कि कहाँ से बैठना है, कहाँ उतरना है। मुझे ये लगता है कि मैं गलत जगह से बैठूँगी और गलत जगह पर जाके उतर जाऊँगी। उसमें पैसे थोड़े लगते हैं, और ये जो क्रीम श्रीम होती है, उबर वगैरह करा के जाना, इसमें मतलब जो है ना 600-700 एक साइड का होता है, यानी कि 1200-1500 एक साइड का लग जाता है एक दिन का। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं तो इतना लग जाता है। ये मेरी फ्रेंड का घर है जिसके घर में रात रुकी हुई थी। अच्छा, फिर उसी दिन हसन को जब चेक करा के मैं घर आई थी, रिपोर्ट्स आने में 2 दिन थे, 48 घंटे यानी थे। तो मैंने उसी शाम में ना बस फ्रेंड के घर में कोई और आ रहा था, उसके मेहमान पहले से आ रहे थे, मैं तो बीच में ऐसे ही टपक गई थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, किसी जो है ना होटल में भी जाना चाहिए ताकि हमें इन चीज़ों का भी पता हो, आगे ज़िंदगी में फिर कभी आना पड़ता है। मैं हमेशा परेशान रहती हूँ कि यार कैसे जाऊँगी किसी होटल में, कैसे स्टे होता है, क्या होता है, परेशानी होती है भाई, हम जैसे बंदे कभी निकले जो नहीं है। तो फिर ये सोच के मैंने उसे अल्लाह हाफिज़ बोला, और फिर हम लोग यहाँ पर आ गए थे एक होटल में, और माशाल्लाह बहुत अच्छा साफ़ सुथरा था। और मेरा जो डर था ना, जो मुझे होता था कि नहीं वहाँ पे कैमरे लगे होंगे, वहाँ पे ये होगा वो होगा, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो मेरी ख़त्म हो गई। और बहुत पुरसकून, मैं कहती हूँ बस वही बात है ना, पैसा दो तो हर चीज़ मिल जाती है, पैसे से सारी बातें हैं, पैसे के सारे खेल हैं और पैसे के सारे तमाशे हैं। तो ये होटल है यहाँ पे, और ये फिर जो है ना, ये उस दिन की वीडियो है जिस दिन हमने वापस आना था, उसे एक दिन पहले की है। फातिमा और हसन को मैंने ये सोचा कि घुमा फिरा के लाते हैं। जिस फैमिली के साथ मैं रही थी, मेरी फ्रेंड, उन्होंने मुझे बोला कि निकलो बच्चों को लेके कहीं चलते हैं। तो फिर उनके साथ हम लोग गए थे सेंटोरस। और सेंटोरस में ये होता है कि वहाँ पे ना गर्मी आपको पता है बहुत ज़्यादा पड़ी, पिंडी इस्लामाबाद समेत सारे मुल्कों में कह रही हूँ, सारे शहरों में बहुत ज़्यादा गर्मी है। यहाँ पर आपको मैं रूमों का बता रही हूँ कि यार ये बड़े अच्छे रूम हैं यहाँ पे। और ये जो है ना 5 फ्लोर थे इस होटल के, और साथ जो है ना मतलब मुख्तलिफ हिसाब से ना, बड़े छोटे, सिंगल बेड, डबल बेड, और 4 जो है ना लोगों के लिए, 5 6 लोगों के लिए कमरे में अरेंज था, आपकी जेब के मुताबिक और आपके हिसाब किताब के मुताबिक ये वाला होटल था। और भी बहुत सारे थे, लेकिन उसका मसला ये था कि वहाँ पे जो है ना मुझे सिक्योर फील नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि इधर ही जाके रहते हैं। और ये जो होटल है ना, इसका मैंने एक व्लॉगर है उनको देखा था इस होटल में, तो मैंने उस वक्त के इसको ज़हन में रखा हुआ था कि अगर
ये रह सकती हैं तो फिर मैं भी रह सकती हूँ। पता नहीं क्यों मेरे जहन में ये चीज़ थी कि पता नहीं सेफ्टी नहीं होती या क्या होता है, मतलब मसले इस तरह के ना। तो खैर मैंने उस वक्त का जहन में रखा हुआ था, फिर यूट्यूब से सर्च भी करती रही और फिर आखिरकार मैं यहीं पे पहुंच गई थी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर अब हम 5 फ्लोर पे हमें रूम मिला था, वहाँ से हम लोग नीचे जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी फैमिलियाँ थीं और ये मुझे इसलिए अच्छा लगा है कि यहाँ पे फैमिलियाँ बहुत सारी थीं। और मतलब हम जैसे लोगों के लिए ना, मतलब मिडिल क्लास लोगों के लिए ये बिल्कुल बेस्ट परफेक्ट था। और यहाँ पर जितनी फैमिलियाँ थी वो सारी जो है ना, मतलब कुछ हमारे जैसी भी थी और कुछ मतलब उस तरह की भी थी, समझ रहे ना आप लोग। तो यहाँ पर अब हम लोग नीचे जा रहे हैं और मैं उस पर ना, क्या उसे कहते हैं यार, इन ड्राइव से ना, मैंने इन ड्राइव से गाड़ी को बुला लिया था। जो टैक्सी आती है, गाड़ी आती है आपको पिक एंड ड्रॉप के लिए, उसको मैंने बुला लिया था। भाई नीचे आ गए थे और कह रहे थे कि मैं आ गया हूँ, आ जाए नीचे। तो फिर हम लोग वहाँ से जब गाड़ी आ गई बिल्कुल सामने, तो फिर हम लोग वहाँ से निकले ना। यकम को हम लोग यहाँ से निकले थे और हम लोग मेरे ख्याल है 4 को वापस आ गए या 5 को वापस आया, मुझे याद नहीं रहता, चीज़ें याद नहीं रहती। खैर 2 दिन मैंने फ्रेंड के घर गुजारे और 3 दिन शायद मैंने इधर गुजारे थे होटल में। और उसके बाद जो है ना, बस ये एक्सपीरियंस हो गया कि नेक्स्ट टाइम जब भी जाना है किसी के घर नहीं जाना, चुप करके सीधा जाना है। पैसे आपकी जेब में हो, आप रेंट दें, पे करें और आराम से जाना, अपने दिन गुजार के अपने काम करके वापस आ जाए। तो यहाँ पे मैं बैठी हूँ और फिर गाड़ी वाले भाई ने जैसे ही कहा कि हाँ जी अब मैं पहुँचा हूँ, पेट्रोल भी डलवा लिया, तो फिर मैं वहाँ से निकली और फिर बच्चे लेके जो है ना बड़े आराम सुकून से हम लोग गाड़ी में बैठ गए। और इस होटल का ये भी फ़ायदा है कि आपको हर चीज़ पास मिल जाती है, खाना पीना, फ्रूट। होटल बहुत सारे खाने पीने के बने हुए हैं और ये इस लाइन में बहुत सारे जो है ना वो होटल बने हुए हैं। अगर आपने स्टे करना है ना, ये फैज़ाबाद वाली साइड पे, ये फैज़ाबाद है ना, तो जो लोग रहते हैं उनको तो पता ही होगा। और उसके बाद मज़े की बात ये हुई कि बीच रास्ते में उस बेचारे गरीब ड्राइवर की गाड़ी ख़राब हो गई। तो मुझे इतना अफसोस हुआ, उस बेचारे की गाड़ी की हालत नहीं थी। और मैंने भी माड़ी सारी मंगवाई थी, मैंने कहा था यार क्या बड़ी गाड़ियाँ लेनी है, चलो यही ले लेते हैं। ये जो पीली सी टैक्सी खड़ी हुई है ना ये, और मैं हैरान थी और बहुत खस्ता हाल बेचारे की रास्ते में ख़राब हो गई। फिर मैंने छोड़ दिया उसे और फिर रास्ते में से दूसरी हाथ दिया एक गाड़ी को, तो वो रुक गई। फिर उसने आधे रास्ते जो है ना, आधा रास्ता इस पुराने वाले के साथ तय किया और आधा रास्ता जो है वो हमने उस दूसरे वाले के साथ तय किया और हम पहुंच गए सेंटोरस। मज़े की बात है कि सेंटोरस पहुंचे हम 11 बजे और जब हम वहाँ पहुँचे तो दूसरी फैमिली भी आ चुकी थी जो बाजी थी। और वहाँ पहुँचते ही पता चला कि वो तो बंद है। 11 बजे थे और वो बंद था सेंटोरस सारा ना। तो फिर जब हम गए तो फिर खुलना शुरू हुआ, लाइनें लगी हुई थी सुबह, इतनी लाइन और इतनी दुनिया थी जो इंतज़ार में थी कि बस ओपन हो इसका डोर और हम अंदर घुसे। अभी बेचारे सफाइयों वाले देखे सफाइयाँ कर रहे हैं, अभी शॉप्स वगैरह सारी बंद थी और हमें तो पता ही नहीं था टाइम का कि कितने बजे ओपन होता है कितने बजे नहीं। और हम लोग चले गए थे। और लेकिन यह है कि वहाँ की आवाम को तो पता था, लेकिन फिर भी पता नहीं कब से लाइनें बनना स्टार्ट हुई हुई थी और इतनी लंबी लाइन थी ना कि वो तो मैं आपको दिखा ही नहीं सकी। खैर यहाँ की भी जो है ना वो एक अपनी अलग ही दुनिया है, अलग ही ज़िंदगी है। मैं देखती रही और सोचती रही, यहाँ पे बस बैठ के देखा, बड़ा लोगों को एंजॉय किया। यहाँ मैं पता क्यों आई थी, एक तो यहाँ पर था कि फुल एसी है तो बाहर कहीं भी जाने का फ़ायदा नहीं था क्योंकि गर्मी शदीद थी, ऊपर से ऊपर से सावन का महीना। तो मैंने सोचा कि बच्चों को यहाँ ले जाते हैं। पिछली दफ़ा मैं इनको यहीं ले आई थी और कार्ड बना हुआ था, प्ले एरिया का ना कार्ड बना हुआ था, तो बस उसमें थोड़े से पैसे आप जमा कराओ और बच्चे यहीं पे खेलते रहें। यहाँ से फिर मैंने आइसक्रीम लेके दी बच्चों को और उसके बाद मैं तो हैरान हो गई यार, इतने फ्लेवर हमारे इलाके में तो 1-2 फ्लेवर मिलते हैं और वो भी इतने गंदे गंदे मिलते हैं, लेकिन चलो मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ, दिल कर रहा था सारा ही एक एक ले लूँ। बहुत सारी वैरायटी थी, बहुत सारे मज़े थे। और वो एक ज़माना था कि जब मैं कहा करती थी कि जब हम कराची में होते थे ना, वहाँ पे आइसक्रीम खानी ना मंगवानी या खानी या कहीं जा के खानी, तो मैंने कहना भाई 1-2 से मेरा गुजारा नहीं होता, या तो आइसक्रीम के पहाड़ हो बड़े बड़े और मैं बेलचे लेके घुस जाऊँ और तब खाऊँ और तब मज़े हैं। तो अब वो वाली बात नहीं रही है। मुझे इतनी आइसक्रीम ना वैसे पसंद नहीं है, उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होती थी और उस टाइम ये था कि मेरे दांत भी ठीक थे अब जो है ना दांतों में ठंडा गर्म लगने लग गया, अब बुढ़ी हो गई हूँ यार, अब जो है ना दिल नहीं करता मेरा ना, वाकई दिल मर चुका है, इतना वो वाली चीज़ें नहीं है पहले वाले मज़े शश के पहले वाले नहीं हैं। तो खैर यहाँ से बच्चों को बस इंजॉय करवाया थोड़ा सा। और मसला पता क्या था, मसला ये था कि यहाँ पे हर चीज़ बहुत महंगी है, ज़ाहिर बात है, फिर जब नाम ऐसा है और ये मॉल ऐसा है तो फिर हर चीज़ महंगी होगी। बहुत महंगी हर चीज़ थी, मतलब खाने पीने से लेकर यहाँ पर सारे ब्रांड बैठे हुए हैं। यहाँ पे लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं, बहुत दुनिया आती है। इस जो भी इधर उधर से आता है ना इस्लामाबाद, वो इसे देखने ज़रूर आता है। गीगा मॉल है और एक ये है, वो मैंने खैर नहीं देखा हुआ अभी। बस ये है कि ये इसमें अब दूसरी दफ़ा मैं जा चुकी हूँ और यहाँ से बच्चों को आइसक्रीम ले दी, एक एक बर्गर खिला दिया और उसके बाद जो इनको झूले दे के इनको मैं घर वापस ले आई। प्ले एरिया में थोड़ा सा इनको खिलाया और उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए थे, अपने रूम में वापस आ गए थे। और इनकी ये जो कोकोनट आइसक्रीम है ना यार, ये मुझे बड़ी पसंद आई थी, यकीन करें आप लोग, बड़े मज़े की थी।
अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो है ना प्ले एरिया, इसकी भी एक अलग ही दास्तान है, अलग ही स्टोरी है। बड़े शहरों की बड़ी बातें और बड़े लोगों की बड़ी बातें। यहाँ पर यार इतना खर्चा है, इतना खर्चा है, और मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। ये जो है ना अजीब से, अब मैं क्या, थोड़े सा व्लॉग है मेरा, मैं इस मौजू पे बोलना शुरू करूँ ना तो बात बड़ी दूर तक जाती है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हज़ारों में जो है ना इनका वो कार्ड है, ठीक है, एक दफ़ा आप ले लो, उसमें आप ये आपको डील देते हैं। और डील कुछ इस तरह की होती है कि कार्ड आप लो, फिर उसके अंदर 1500 का पैकेज ले लो, 2000 का ले लो, 2500 का ले लो, 3000 का ले लो, 6000 का ले लो, 7000 का ले लो, इनके अपने पैकेज होते हैं। उसके बाद हर ये इस तरह से कार्ड आप आगे स्कैन करेंगे और उसके बाद जितने का ये होगी ना, मतलब झूला होगा, कोई भी आपकी कोई भी गेम होगी, कुछ भी आप खेल रहे हैं, वो चार्ज उस पर लिखा होगा कि ये 250 का है, तो कार्ड आप स्कैन करेंगे तो उसमें से 250 ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। और इस तरह आपका इतना पैसा तबाह होता है ना यहाँ पे। तो मैंने बच्चों को कहा है, मैंने कहा है कि भाई ये लास्ट टाइम है, अब आपने इस जिद नहीं करनी कि हमने इस प्ले एरिया में जाना है, ये भाई हम लोगों के लिए नहीं है। तो फिर ये समझ गए थे। लेकिन अब जो कार्ड में, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गई थी उस कार्ड में कुछ पैसे बचे हुए थे, तकरीबन 1500 2000 बचा हुआ था उस कार्ड में। वो कार्ड मैंने तब से संभाल के रखा हुआ था। फिर थोड़े से पैसे और 1500 तकरीबन और मैंने इसमें डलवाए। तो फिर बच्चों को यहाँ पे जो जो ये करना चाहते थे इन्होंने कर लिया। और उसके बाद ये है एक भूल भुलैया, यहाँ पर बच्चों को फेंक दो और उसके बाद बेफिक्र होकर घूमते फिरते रहो। मैंने भी इनको यहाँ फेंका और बाजी के साथ मैं ना घूमती फिरती रही यहाँ पे। तो जनाब आज का व्लॉग मेरा यही है। अभी ऐसे रहता है थोड़ा सा, लेकिन बताती चलूँ कि बड़ा मुश्किल होता है यार व्लॉग बनाना। कल भी मसरूफियत थी कुछ मेरी, मैं व्लॉग शेयर नहीं कर सकी। और ऐसे ही होता है यार, हम लोगों की फैमिलियों में, हम लोगों के ख़ानदानों में, हम लोगों के घरों में यही कुछ है, मसरूफियात हैं, बड़ी परेशानियाँ होती हैं कि हम लोग रेगुलर हो ही नहीं पाते। एक ज़माना था कि, बल्कि ज़माना नहीं था, कुछ टाइम पहले मैं डेली डाल दिया करती थी जो भी होता था। लेकिन अब जो है ना 100 बार सोचना पड़ता है कि मुँह से ये ना निकल जाए, वो ना निकल जाए। तो इसलिए जो है ना सोच समझ के बात करनी पड़ती है। तो व्लॉग भी सोच समझ के डालना पड़ता है। फिर मैंने यहाँ से गुजरते गुजरते सोचा कि कुछ व्लॉग बना लेती हूँ। खुद से बड़े खूबसूरत लगे हुए थे लेकिन महंगे बहुत थे। ठीक है, बात वही है ना कि जिस जगह पे ये बैठे हैं वहाँ पे सारे ब्रांड हैं। बस वीडियो बनाने की गर्ज से मैंने जो है ना जो चीज़ मिली उसकी वीडियो बना रही है। आप लोग बताना आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप लोगों ने। और सपोर्ट नहीं करते यार आप लोग, कुछ बहन भाई हमेशा की तरह बोलूँगी कि हैं जो शुरू से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी कोई सपोर्ट नहीं है। और मतलब कितना टाइम चाहिए आखिरकार वायरल होने के लिए, इंसान को कितना समय चाहिए होता है। अब मेरा तो समय मेरा ख्याल है पूरा होके ऊपर हो गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा ना। कोई वीडियो वायरल नहीं हो रही, कोई मज़ा नहीं आ रहा वीडियो बनाने का, व्लॉग बनाने का। और सही बात है यार, होशी हरकतें हमसे होती नहीं हैं और उस तरह से हम लोग व्लॉग बना नहीं सकते जैसा आज कल जो है ना गांव की माशाल्लाह से लेडीज़ भी उस चीज़ को मतलब वो हद ख़त्म कर चुकी हैं। ख़वातीन हमारी जो विलेज व्लॉग बनाती हैं, तो उस लेवल के मैं बना नहीं सकती। तो जिस लेवल के मैं बना सकती हूँ वो मैं बना रही हूँ। लेकिन यकीन करने बड़ा दुख होता है कि जब फ़ायदा नहीं होता, जब व्यूज़ नहीं आते, जब जो है ना पसंद नहीं किया जाता, पत्नी कहाँ पे कमी है मुझे कुछ समझ नहीं आती। और यहाँ पर जो है ना बस व्लॉग मेरा ख़त्म होने वाला है। और बस आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करती चलूँगी यार, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो। आप लोग कहते हो कि वीडियो नहीं आती, वीडियो तब बनाने को दिल करता है यार जब व्यूज़ आ रहे हो। महीने बाद भी इनकम आ रही हो ना थोड़ी बहुत ही सही, तब भी मज़ा आता है। लेकिन जब आपको 8 महीने बाद जाके कुछ पैसे मिल रहे हैं तो उसका मज़ा नहीं आता, फ़ायदा नहीं होता। तो आज सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।